चला है महरू राजस्थान का। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जैसलमेर में नोटों से भरा एटीएम उखाड़ा क्या है। नेहड़ाई गांव में एटीएम को उखाड़कर बदमाश ले गए, गाड़ी के पीछे रस्सी बांधकर एटीएम को उखाड़ा और उसके बाद चोर यहां से कैश लेकर फरार हो गए। एटीएम में करीब 10 लाख से ज्यादा का कैश मौजूद था। एसपी अभिषेक शिवहरे ने घटनास्थल का जायजा लिया है। पुलिस सीसीटीवी कैमरों की तलाशी ले रही है, जांच कर रही है। एक वाहन में सवार होकर आए थे चोर और पुलिस ने जगह जगह इसके बाद नाकाबंदी करवाई है। पुलिस ने संदिग्ध लोगों पर पूरी नजर बनाई हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल किस तरह से चोरों ने इस एटीएम को उखाड़ा, ये आपको इन तस्वीरों में दिखा रहे हैं। यहां तक कि सीसीटीवी में एक स्प्रे भी छिड़का गया। ये पूरी जो वारदात है वो कैमरे में कैद हुई है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो जैसलमेर के नेहड़ाई का ये पूरा मामला है, जहां एक गाड़ी के पीछे रस्सी बांधकर उसे एटीएम से बांधा गया और फिर एटीएम को उखाड़कर ये चोर ले गए, जिसमें करीब 10 लाख के आसपास कैश मौजूद था। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गाड़ी के पीछे रस्सी बांधकर एटीएम को उखाड़ा गया और फिर चोर वहां से फरार हो गए, जो कि गाड़ी में सवार होकर आए थे। सीसीटीवी में तस्वीरें भी कैद हुई है, जहां पर साफ तौर पर देखा जा रहा है कि एक चोर जो कि चेहरे को ढकते हुए एक स्प्रे कैमरे पे छिड़क रहा है और उसके बाद इस पूरी वारदात को अंजाम दिया क्या है। गाड़ी में सवार होकर ये चोर आए और इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। एटीएम पहले बैंक के जो थर्ड पार्टी है उसके अंदर में है और अब जो कथित लोगों से इंफॉर्मेशन के हिसाब से जो हमें मिली है, नॉर्मली जो एटीएम जो थर्ड पार्टी है उन्होंने बताया कि अप्रॉक्स 11 लाख की थी। अभी चल रही है शिनाख्त कितनी थी और हम देख रहे हैं कि इसमें कौन कौन लोग हैं। और अपने सारी रिपोर्ट पुलिस को जो है, जितनी भी एफआईआर भी हमने कर ली है और सारी रिपोर्ट हमने पुलिस को जो है जितना मांगा है वो हम दे रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सामलदान रत्नू हमारे साथ जुड़े। सामलदान, किस वक्त की ये घटना बताई जा रही है और फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर क्योंकि जांच जारी है, क्या अभी तक चोरों का पता लग पाया है? देखिए, साफ तौर से देखा जाए तो सरहदी जिले जैसलमेर के मोनगढ़ थाना क्षेत्र के जो नेहड़ाई गांव है, वहां जो एसबीआई की बैंक है उसमें जो एटीएम लगा था, उसको जो बदमाश है वो देर रात को बोलेरो गाड़ी में टच करके उसको उखाड़ के ले गए। और उसमें जो संभवतः जो पहली जानकारी आई है वो 10 से 11 लाख रुपए इसमें केस था, उसको चोर लेके उड़ गए। और उसमें जो सीसीटीवी कैमरा था उसको वारदात से पहले जो स्प्रे था वो करके उसको एटीएम को जो कैमरा था उसको बंद कर दिया। और जो दूसरा जो पूरी उस कैमरा स्प्रे से पहले की जो वारदात है वो पूरी सीसीटीवी कैमरे में फुटेज है वो मिल चुके हैं। इसको लेकर पुलिस विभिन्न पहलुओं पे जांच कर चुकी है और लगातार संदिग्ध लोगों पर उनकी पैनी नजर। और जैसलमेर के जो एसपी हैं अभिषेक शिवहरे इस मामले को लेकर मॉनिटरिंग करने पहुंचे हैं, मौका स्थल पहुंचा है। एसएचओ तमाम अधिकारी से जानकारी ले रहे हैं। साफ तौर से देखा जाए तो ये सरहदी जिले जैसलमेर में बदमाशों और चोरों का आतंक है और उसका साफ तौर से नजारा इस सीसीटीवी कैमरों में दिख रहा है। जी बिल्कुल सामलदान, और कुछ जानकारी मिल पाई है कितना कैश इस एटीएम में था? क्योंकि जानकारी तो ये भी है कि 10 लाख था, लेकिन अगर बयान निकलकर सामने आए हो, फिलहाल क्या कुछ कहा जा रहा है, पुलिस का क्या कहना है? देखिए, पुलिस लगातार मीडिया से दूरी बना के रखी है और जो यहाँ के जो अतिरिक्त शाखा प्रबंधक है उन्होंने कहा 10 से 11 लाख रुपए इसमें थे, क्योंकि थर्ड पार्टी इसका पैसों का आदान प्रदान है और इसमें जो ठेका प्रथा से लगे हैं। लेकिन इस बात की जो पुष्टि थर्ड पार्टी के इंचार्ज है वो कर पाएंगे कि आखिर इसमें कितने रुपए कैश थे, क्योंकि सैटरडे के दिन केस को भरा गया, संडे को छुट्टी बैंक की होती। इस कारण लगभग जो जानकारी जो शाखा प्रबंधक ने बताई वो 10 से 11 लाख बताई है। इस मामले पर पुलिस के जो बयान के बाद ही पुष्टि हो पाएगी आखिरकार इसमें केस कितना था और कितने बजे की घटना, देर रात को जो घटना बताई जा रही है, कितने लोग शामिल थे, कहाँ के रहने वाले थे। तमाम जो पुलिस है वो सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है और आखिरकार पुलिस शिनाख्त के प्रयास कर रहे हैं कि आखिर ये चोर कहां से आए, कौन इसमें सफेद कलर की जो बोलेरो गाड़ी है उसकी भी तलाश कर रहे हैं। तमाम पहलुओं पे लगातार इस मामले को पुलिस है जांच में जुट गई। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो पुलिस फिलहाल सीसीटीवी कैमरों के जरिए अब चोरों की तलाश कर रही है, लेकिन ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से इस पूरी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। अब जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, नगर निगम ग्रेटर हेरिटेज बोर्ड का अंतिम दिन। कल से एक शहर एक निगम अस्तित्व में आ जाएगा। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे, निगम
ग्रेटर में आज अंतिम दिन बैठक भी बुलाई गई, जहां पर मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर की अध्यक्षता में बैठक हुई। आयुक्त डॉक्टर गौरव सैनी भी बैठक में मौजूद रहे। वार्डों में विकास कार्यों का फीडबैक लिया गया और साथ ही विकास कार्यों और फॉलोअप शिविर के कार्यों का जो है फीडबैक भी लिया गया है और आम जन के लंबित प्रकरणों की समीक्षा भी की जा रही है। तो आपको बता दें कि इस अंतिम दिन के मौके पर जहां बैठक बुलाई गई और बैठक में फीडबैक लिया गया है, वित्तीय सलाहकार, अधीक्षण अभियंता और सभी उपायुक्त, सभी जोन उपायुक्त, सभी जोन अधिशासी अभियंता, अधिशासी अभियंता मुख्यालय और ये तमाम जो लोग थे वो बैठक में मौजूद रहे और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जयपुर की। इसको लगातार साकार करने का कार्य हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर हमने काम किया। आज उसी नेतृत्व की वजह से मैं यहाँ आपके समक्ष होकर आप सभी मीडिया बंधुओं से मैं बात कर पा रही हूँ। आप सब यहाँ पधारे, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बीते इन 5 सालों के अंदर आप सब ने मुझे एक बहन के रूप में भी स्नेह दिया है और हमें जो सही चीज़ें हैं वो भी दिखाने का आपने प्रयास किया। आपके द्वारा मिली हुई खबरों के ऊपर हमने संज्ञान लिया, संज्ञान लेते हुए हमने उस पर कार्य किया ताकि जयपुर से हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एक ही था, हमारे जनप्रतिनिधिगणों का भी, कि जयपुर के लिए जो संकल्प सपना हमने देखा वो साकार हो। आपके द्वारा दिए हुए सुझावों को भी हमने उस पर कार्य करने की कोशिश की और ये 5 साल कब निकले, बहुत कम ही समय के अंदर ये 5 साल पूरे हो गए और मुझे खुशी है कि अब आज जो है, आज ये समय है कि अब हमें नगर निगम मुख्यालय को एक मीटिंग करके, जिसके अंदर जो अभियान के तहत सेवा शिविर के जो फॉलोअप है, जो आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा 17 सितंबर से चलाए गए फॉलोअप शिविरों में आम जन को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री महोदय जी ने जो अच्छे प्रयास किए, उसको हमने नगर निगम ने मिलकर पूरा करने का प्रयास भी हमने साथ में किया। और आज बैठक के अंदर भी, क्योंकि ये लगातार मैं हर 10वें दिन में बैठक लेती हूँ निगम के कामों को लेकर, निगम के विकास कार्यों को लेकर, जन समस्याओं को लेकर, स्वच्छता को लेकर, तो उसी के तहत आज मेरी ये मीटिंग रही। और अब चूरू से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां गांव रामसरा के सरपंच प्रतिनिधि को धमकी मिली है। 1 करोड़ की रंगदारी के लिए जान से मारने की धमकी दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, वॉइस मैसेज भेजकर धमकी दी गई। गैंगस्टर वीरेंद्र चारण ने कमल रामसरा को धमकी दी है। कमल रामसरा और उसके बेटे आदित्य को जान से मारने की धमकी दी गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चूरू से। कमल रामसरा ने पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। गैंगस्टर वीरेंद्र चारण के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। रमेश रुलानिया हत्याकांड का जिक्र कर परिवार सहित धमकी जो है वो दी गई है जान से मारने की और इसकी एवज में 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गांव रामसरा के सरपंच प्रतिनिधि को धमकी मिली है और 1 करोड़ की रंगदारी मांगी गई है। वॉइस मैसेज भेजकर गैंगस्टर वीरेंद्र चारण ने कमल रामसरा को धमकी दी। उसके बाद कमल रामसरा के बेटे आदित्य को भी जान से मारने की धमकी दी गई है और कमल रामसरा ने पुलिस थाने में इस पूरे प्रकरण को लेकर के शिकायत दर्ज करवाई है। रमेश रुलानिया हत्याकांड का जिक्र करते हुए परिवार सहित जान से मारने की धमकी दी गई और इसके एवज में 1 करोड़ रुपए मांगे गए हैं।